नेटवर्किंग होती है। ठीक है, मेन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जब एक शहर में नेटवर्किंग होती है, जैसे कि डिश टीवी कनेक्शन, ठीक है, या केबल कनेक्शन या वाईफाई कनेक्शन जो कि कंपनी वाले हमारे को प्रोवाइड करते हैं एक सिटी के अंदर। बेटा आप दोनों बातें कर रहे हो, सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, एक बैंक के अंदर जो नेटवर्किंग होती है, चाहे वो वायर से हो बिना वायर के हो, वो लेन नेटवर्किंग कहलाती है। और मेन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक शहर के अंदर जो नेटवर्किंग होती है, इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका डिश टीवी कनेक्शन। जो डिश टीवी जो होती है ना, हमारी जो कनेक्शन जो जाता है लाइट के, जैसे वहां से केबल कनेक्शन लेके हमारा टीवी चला लेते हैं। हमारा जो वाईफाई कनेक्शन है वो केबल से, तो केबल से हम कनेक्शन लेके वाईफाई चला लेते हैं, वो कहलाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, वेन, वेन का मतलब पूरी दुनिया के अंदर जो नेटवर्किंग होती है वो मेन कहलाता है। ये एक इसका एक बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट, और इंटरनेट यहीं से बना है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है जो हम पढ़ रहे हैं, पूरा चैप्टर दिया है इसमें। ये इंटरनेट क्या होता है वो मैंने बताने की कोशिश करी। जब दो या दो से अधिक चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं तो वो नेटवर्किंग कहलाता है, चाहे वो वायर से हो चाहे बिना वायर के। ठीक है, अब इस यहाँ पे तीन प्रकार की नेटवर्किंग होती है हमारे मुख्य, लेन, मेन और वेन। वेन जो एग्जांपल है वो इंटरनेट का एक एग्जांपल है, पूरी दुनिया में कनेक्टिविटी की जाती है। इसमें जो कनेक्टिविटी की जाती है एक शहर के अंदर की जाती है, इसमें जो कनेक्टिविटी की जाती है एक बिल्डिंग। ठीक है, जो जैसे आपका ब्लूटूथ है, एक दूसरे से कनेक्ट करके डाटा एक दूसरे से ट्रांसमिट करते हैं ना, तो वो एक प्रकार का लेन ही है, क्योंकि कुछ दूरी तक ही कनेक्शन होता है, कुछ दूरी के बाद वो कनेक्शन हट जाता है। वाईफाई, ठीक है, एक दूरी तक ही होता है, 100 मीटर के बाद वो कनेक्शन नहीं होता है, तो वो कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं ये। ठीक है, अब इसमें जिस आकार में कनेक्टिविटी की जाती है ना उसको बोलते हैं टोपोलॉजी। जिस आकार में कनेक्टिविटी की जाती है उसको बोलते हैं टोपोलॉजी। जैसा कि अगर ये कनेक्टिविटी इस रिंग आकार में कंप्यूटर की, एक कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर, चौथा कंप्यूटर, और रिंग आकार में, तो कहलाती है रिंग टोपोलॉजी। क्या कहलाती है? रिंग टोपोलॉजी। रिंग के आकार में। अगर पेड़ के आकार में तो कहलाती है वो ट्री टोपोलॉजी। एक सीधी सीधी है तो उसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी। एक कंप्यूटर इधर लगा दिया मैंने, एक कंप्यूटर इधर लगा दिया मैंने, एक कंप्यूटर इधर लगा, सीधी सीधी है तो कहलाती है बस टोपोलॉजी। दिस इज अ बस टोपोलॉजी। मैंने एक ही लाइन में सारे कंप्यूटर लगा रखे हैं। टोपोलॉजी मतलब जो आकार जो बनता है, जो आकृति जो बनती है, जिस गोलाकार है तो वो रिंग टोपोलॉजी, सीधी सीधी है तो बस टोपोलॉजी। या फिर ट्री का आकार में ऐसे ऐसे एक कंप्यूटर इधर जोड़ दिया, एक कंप्यूटर इधर जोड़ दिया, इधर जोड़ दिया, इधर जोड़ दिया, इधर जोड़ दिया, वो कहलाती है ट्री टोपोलॉजी। एक होती है मेश टोपोलॉजी, तो इधर उधर बहुत तार फंसे होते हैं, उसको बोलते हैं मेश टोपोलॉजी। ठीक है, तो नेटवर्किंग करने के बाद चाहे वो इंटरनेट की करो चाहे अन्य नेटवर्किंग करो, तो जो आकार बनता है उसको बोलते हैं टोपोलॉजी। ठीक है, अब हम थोड़ा चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। बात है हमारे इंटरनेट की। इंटरनेट का परिचय। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट सूचना का सुपर हाईवे, क्वेश्चन आता है में, सूचना का सुपर हाईवे किसे कहा जाता है? इंटरनेट को कहा जाता है। के नाम से प्रसिद्ध है। इसके जरिए आप नवीनतम वित्तीय समाचार पा सकते हैं, लाइब्रेरी कैटलॉग को ब्राउज कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, इधर से उधर भेज सकते हैं, या जीवंत राजनीतिक बहस में शामिल हो सकते हैं। इंटरनेट एक ऐसा टूल है जो आपको टेलीफोन, फैक्स और प्रत्यक्ष कंप्यूटरों में से परे एक सूचना नेटवर्क तक ले जाता है। ठीक है, इंटरनेट के जरिए हम एक दूसरे लोगों से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के बाद में अपने विचार, फोटोज, वीडियोस एक दूसरे के साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट कहलाता है। इसकी शुरुआत 1960 के अंदर हुई थी, जब यूएसए के अंदर एक युद्ध छिड़ गया था अन्य देश के साथ, जैसे कि अभी उनका ईरान इराक के साथ चल रहा है, उसी प्रकार से उनका युद्ध छिड़ गया था। अब तो बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, उस टाइम में कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपना युद्ध दूसरे देश के साथ कर लिया था। अब आर्मी जो होती है ना, आर्मी जो होती है वो बॉर्डर पे होती है, राइट, और उस बॉर्डर पे आप नहीं जा सकते, आम इंसान नहीं जा सकता लड़ाई के समय में। ठीक है, होता तो भी उनके घर खाली करवा देते हैं। फिर भी बता रहा हूं मैं, तो फिर भी बाकी तो आप जा सकते हैं। बॉर्डर पे जब लड़ाई चल रही तो आपको नहीं जाना दिया जाता है। ठीक है, तो मान लो ये देश है और ये इनका बॉर्डर है। ठीक है, अब यहां से आर्मी है, यहाँ पर भी आर्मी है, तो आर्मी के और हेडक्वार्टर होता दूर। हेडक्वार्टर में कौन रहता है? जो हमारा प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, हमारा जो सेना का सेनापति होता है, ठीक है, या राष्ट्रपति होता है, वो रहते हैं। वो हमारे को ऑर्डर देते हैं कि लड़ाई करनी है कि नहीं करनी, उसके बिहाफ पे ही आप लड़ाई करते हैं, अदरवाइज सेना नहीं कर सकती। तो हेडक्वार्टर से वहां तक इंफॉर्मेशन जानने के लिए समय लग रहा था, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, लैपटॉप नहीं था, पहले घोड़े चलते थे।
खच्चर चलते थे, उनके जरिए वो सूचना पहुंचाई जाती थी। अब मान लो 15 किलोमीटर जाना तो समय तो लगेगा, 10 मिनट भी लगेगा तो 10 मिनट लगेगा ना, 10 मिनट में तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे, है ना। आगे वाले तो लड़ाई कर रहा है, जब तक हमारे को परमिशन नहीं है हम लड़ाई नहीं कर सकते, चाहे आगे वाला मार के चला जाए। पहले ये नियम था, अब तो हालांकि गवर्नमेंट ने अब तो चेंज कर लिया गवर्नमेंट ने। पहले की बात कर रहा हूँ 1960 की, है ना, जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, तो उन्होंने क्या करा, आर्मी वालों ने एक केबल बनाया, एक केबल बनाया, इस केबल का नाम था अर्पानेट, अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी अमेरिका। ठीक है, ये जो हमारे उनके एयरफोर्स थी, ये सॉरी उनकी आर्मी थी, किसकी, यूएसए वालों की जो सेना थी, उन्होंने एक अर्पानेट बनाया। जो अर्पानेट कौन सा, वो ऊपर कपड़े सुखाते हैं ना, तार नहीं होता है, ठीक है, वो आप जब भी ढीला होता है ना, हवा आती तो छन छन की आवाज आती, छन छन, रात को देखना जब हवा चलती, कुछ नहीं सूख रहा उसके ऊपर, ठीक है। तो वो जो तार था ना, उन्होंने उस तार का उपयोग करा उस टाइम में, कि हेडक्वार्टर पे लगा दिया, एक घंटी लगा दी जहां से आर्मी है। अब हेडक्वार्टर वाले दो बार उस तार को बजाएंगे तो घंटी बजेगी 2 बार, तो लड़ाई स्टार्ट करनी है, और एक बार बजाया तो लड़ाई बंद करनी है। उन्होंने ऐसा है, तो हवा से बजेगा तो जो घंटी नहीं बजेगी इतनी तेज। इसको इस ये जो चीज निर्माण की गई, इसको नाम दिया था उन्होंने अर्पानेट, ठीक है। हाँ, उस तार को, ठीक है, क्योंकि वो तार एक दिन में दिमाग में आइडिया आना चाहिए ना, एक दिन में थोड़ी ना आता है, कई समय लगा उनको, है ना। समय आने के बाद फिर बनाया, क्योंकि उसमें पूरा जंगल था, तो जंगल में तार को कोई तोड़ता ही नहीं है, तो तार बांध दिया उन्होंने। तो वो जो था ना अर्पानेट, आज उसको हम इंटरनेट कहते हैं, इसी को आज अपन क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। पहले ये बिना लाइट के, बिना किसी तरीके के चलता था, हवा से। आज ये इंटरनेट लाइट से चलता है, बहुत तेज गति से डाटा इधर से उधर ले जाता है। हो सकता है उस टाइम में थोड़ा उनको समय लगाओ, बांधने में भी समय लगाओ, बनाने में भी समय लगाओ, विचार विमर्श करने में समय लगा हो, वो सारी परेशानी आई। इसलिए कहते हैं कि अमेरिका आज भी हमसे आगे, इसलिए आगे क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें करी उन्होंने, ठीक है। तो यहां से इंटरनेट की शुरुआत हुई, समझ में आया क्या थोड़ा, नेटवर्किंग क्या होता है, टोपोनोलॉजी क्या होता है, और इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई, किस वजह से हुई, मैंने बता दिया। वो अगर आप कंपटीशन देते हैं ना, 20 से 30 नंबर का क्वेश्चन आना है यहाँ से, अगर आप कंपटीशन देते हो। आरसीटी में आएंगे 2-3 नंबर के, लेकिन कंपटीशन में ज्यादा ये। फिर पहला टॉपिक है हमारा आज का, इंटरनेट को एक्सेस कैसे करें, ठीक है। इंटरनेट को एक्सेस कैसे करते हैं, पहले तो इसका परिचय हमने बता दिया, ये क्या था, कैसे स्टार्ट हुई है, ठीक है। और एक्सेस कैसे करें, एक्सेस का मतलब क्या हो गया, चालू। देखिएगा आपके पास मोबाइल है, आपके पास क्या है, मोबाइल है। इस मोबाइल के अंदर हमारे को इंटरनेट चलाना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमारे को इंटरनेट चलाना है, हम खाली बैठे तो क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपको मोबाइल चाहिए, डिवाइस चाहिए, डिवाइस के अंदर क्या चाहिए, सिम चाहिए, अरे सिम कार्ड चाहिएगा, इंटरनेट, ठीक है। सिम कार्ड को जिस कंपनी का सिम कार्ड होता है ना, जिस कंपनी का सिम कार्ड बोलते हैं उसको बोलते हैं आई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी कंपनी, जैसे जियो, एयरटेल, ठीक है। और कौन सा होती है, आइडिया भी है, हाँ हाँ, बीएसएनएल हो गया, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये जो कंपनी होती है ना, इसको बोलते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखिएगा आपका जो सिम कार्ड है बात करने के लिए काम आता है, तो इंटरनेट चलाने के लिए क्या अन्य सिम लगाया जाता है, नहीं, उसी में रिचार्ज करना पड़ता है आपका, वो भी होगा, यानी कि इंटरनेट। तो आईएसपी डिवाइस चाहिए, दूसरा हमारे को आईएसपी कंपनी चाहिए। अब इसमें डाटा पैक भी चाहिए, डेटा पैक का मतलब रिचार्ज, सिम के अंदर रिचार्ज नहीं हो तो आपका इंटरनेट नहीं चलेगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो हॉटस्पॉट के लिए वो चाहिए ना, ठीक है। डिवाइस चाहिए, सिम चाहिए, सिम के अंदर रिचार्ज चाहिए। अब रिचार्ज भी है, सिम भी है, तो आपको क्या चाहिए, ब्राउजर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, चलाओगे किसमें, उसको बोलते हैं ब्राउजर। ये हमने पहले भी पढ़ा है। ब्राउजर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट चलाने के लिए काम आता है। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, यूसी ब्राउजर, ये इंटरनेट चलाने के लिए ब्राउजर यूज किए जाते हैं। अब चाहिए वेबसाइट, वेबसाइट पांचवा, ठीक है, जिसको बोलते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये चाहिए। मेरे को ब्यावर सर्च करना तो ब्यावर की स्पेलिंग मेरे को आनी चाहिए, तभी तो सर्च होगा, अदरवाइज कुछ और सर्च हो जाएगा, ठीक है। फिर ये है, तो फिर हमारे को क्या चाहिए, टॉपिक, ठीक है।
वेबसाइट चाहिए, उस ब्यावर की वेबसाइट बनी हुई होनी चाहिए। आप हमारा नाम सर्च करोगे तो गूगल पर नहीं आएगा, क्योंकि हमारी वेबसाइट नहीं बनी हुई तो नहीं आएगा, सीधी बात है। आप क्या RS अकेडमी का सर्च करोगे तो आ जाएगा, क्योंकि उनका वेबसाइट बना हुआ है। ठीक है, फिर आपको टॉपिक चाहिए ब्यावर में, क्या बादशाह का मेला सर्च करना है, दिवाली सर्च करनी है, या न्यूज सर्च करनी है, वीडियो सर्च करनी है, या कुछ और करना है, तो वो टॉपिक चाहिए। इतनी सारी चीजें होगी तब जाके आपका मोबाइल चलता है। कभी आपने जज करा है? आपने तुम्हारे पास मोबाइल है, आपने चला दिया, उसमें क्या क्या आपने काम लिया, आप लोगों ने जज ही नहीं करा। तो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तब जाके आपका एक टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें चाहिए इंटरनेट चलाने के लिए। तो यही कंप्यूटर ये कह रहा है कि इंटरनेट को एक्सेस कैसे करें। आप इंटरनेट एक्सेस कर सके, आपको एक इंटरनेट कनेक्शन, एक वेब ब्राउजर की आवश्यकता होगी। इंटरनेट कनेक्शन कोई सा भी हो सकता है, वाईफाई हो सकता है, लैन से हो सकता है, मेन से हो सकता है, किससे भी हो सकता है। आपको इंटरनेट कनेक्शन और एक वेब ब्राउजर की आवश्यकता पड़ेगी। इंटरनेट कनेक्शन पाने के लिए आपको एक इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP, एक मोडेम की आवश्यकता होगी। मोडेम क्या होता है? मोडेम जैसे कि मेरा वाईफाई लगा है तो गोल गोल लगा हुआ नीचे, आप देखना भी जाके व्हाइट कलर का, उसको मोडेम बोलते हैं। वो जो भी तिरंगे आती है लाइट की, उसको वो डिजिटल में कन्वर्ट करके हमारे को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। ये मोबाइल में ऑटोमेटिक लगा होता है। फिर ISP कंपनी क्या होता है? एक्सेस यानी कि चलाना। एक्सेस कैसे करेंगे वो मैंने आपको इधर से बता दिया, बहुत बड़ा है ना। ठीक है, एक्सेस करने के लिए क्या क्या चाहिए? ISP कंपनी चाहिए। ठीक है, ISP कंपनी क्या होगी? कोई कोई सिम कार्ड चाहिए हमारे मोबाइल के अंदर। दूसरा है हमारा मोडेम। ठीक है, मोडेम क्या होता है? मोडेम वो होता है जो आपको इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए बनाया गया एक डिवाइस होता है, जो कि मोबाइल के अंदर और लैपटॉप के अंदर पहले से लगा होता है। इसके अंदर हमारे को लगाना होता है, किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर। छोटा सा आता है मोडेम। ठीक है, मोडेम एक डिवाइस या प्रोग्राम है जो डेटा संचारित करने के लिए एक कंप्यूटर को सक्षम बनाता है। उदाहरण के तौर पर डेटा को टेलीफोन केबल लाइन पर संचारित किया जा सकता है। कंप्यूटर में जानकारी डिजिटल फॉर्म में संग्रहित की जाती है, जबकि टेलीफोन लाइनों में इंफॉर्मेशन एनालॉग फॉर्म में संचारित की जाती है। मोडेम यही काम करता है, डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग इंफॉर्मेशन में और एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करने का काम करता है। मोडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, अंडरलाइन करें इसको, है। ठीक है, देखो ऊपर दिखा रखा है, ये मोडेम है जो हमारे जो कि भी केबल आया है उस केबल में से कनेक्ट करने के बाद में तिरंगों के रूप में हमारे को सूचना प्रदान करने। हाँ, अब एक होता है इंटरनल मोडेम, एक होता है एक्सटर्नल मोडेम। इंटरनल जो आपके लैपटॉप के अंदर, मोबाइल के अंदर पहले से लगा होता है। देखिएगा, आपको ब्लूटूथ ऑन करना हो, वाईफाई ऑन करना हो, हॉटस्पॉट ऑन करना हो, तो अन्य कोई डिवाइस जोड़ना नहीं पड़ता है। आप सिर्फ ऑन करते हो उस सॉफ्टवेयर को, वो एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर जुड़ा होता है अंदर जो मोडेम लगा हो उसके। ठीक है, अभी आपको खोलेंगे तो बताएंगे, इस पे थे नहीं, हमारे पास नीचे पड़ा है। तो वो मोडेम होता है जो कनेक्शन करने के लिए काम आता है। ठीक है, एक होता है इंटरनल और एक्सटर्नल। ये इंटरनल जो पहले से लगे होते हैं, ये अभी जो मैंने बताया वो एक्सटर्नल। ये इंटरनल मोबाइल में ऐसा लगा होता है, आपके लैपटॉप में ऐसा लगा होता है, छोटा सा बना होता है, ये इंटरनेट चलाने के लिए। अगर ये नहीं है तो इंटरनेट नहीं चलेगा। ठीक है, जो ऐसे कीपैड वाला फोन है उसमें इंटरनेट नहीं चलता है, क्योंकि इसमें ये डिवाइस लगता ही नहीं है। ठीक है, ये एक्सटर्नल मोडेम है जो बाहर से लगाना पड़ता है हमारे कंप्यूटर के अंदर अगर इंटरनेट चलाना हो तो मोडेम क्या काम आता है? इंटरनेट कनेक्शन में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए काम आता है, इधर से उधर भेजने में काम करता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार। तीसरा प्रकार, इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार कौन कौन से कनेक्शन है? पहला है डायल अप कनेक्शन। पहले क्या होता था, इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए BSNL कंपनी पुरानी कंपनी है, बहुत कंपनी है। ठीक है, पहले ऐसा वाला फोन होता था, गोल गोल टेलीफोन, देखा आप लोगों ने? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे उसमें संख्या लिखी जाती थी। और हाँ, ऐसा टेलीफोन होता है। ठीक है, इसके ऊपर है। अब उसमें नंबर डायल करना हो तो ऐसे लगाया जाता है, 9 दबाना है, 9 दबा के घुमाना पड़ता है ऐसे। इसको बोलते हैं डायल अप कनेक्शन। अब इसमें जो केबल लगती है ना, उसको निकाल के अपने कंप्यूटर में लगा दो, जहां पर आपका ये लगता है ना, क्या बोलते हैं, कीबोर्ड माउस, तो इंटरनेट का काम करते हैं। वो भी ऐसा ही है ना, इसका डिजाइन अलग अलग हो सकता है, उसका डिजाइन अलग हो सकता है, जिसे आप लैंडलाइन फोन भी कहते हैं ना। अब इसमें जो केबल लगती है ना, इसमें जो केबल लगती है वो पहले BSNL के चलते थे, आजकल तो और भी कंपनियों का आ गए, पहले BSNL चलता था हमारे भारत में। ठीक है, तो ये कनेक्शन हटा के यहाँ से निकाल के अगर आप इसके अंदर लगा ले तो किसके, लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, तो इंटरनेट का काम करता है, उसको बोलते हैं डायल अप कनेक्शन। या तो ये चाहिए, ये नहीं है तो फिर दूसरा है हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन। छतरी लगानी पड़ेगी ऊपर, फिर छतरी से आज टीवी चलता है ना, वो एक, हाँ एंटीना तो पहले लगता था सर, फिर तो छतरी आ गई। छतरी आ गई, हाँ
एक छतरी आती है जो 800-900 या 1100 रुपए की आती है, उसमें फिक्स चैनल आते हैं 200, 300, 400, उसमें वो फ्री वाले रहते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ठीक है। वो एयरटेल, जियो या किसी और की हो सकती है, किसी कंपनी की हो सकती है, डीटीएच जिसे बोलते हैं आप, है ना। अब वो जो केबल आता है ना, उसके नीचे राउटर लगा दो, राउटर लगने के बाद राउटर से जो केबल निकलेगा कंप्यूटर में लगा दो, इंटरनेट का काम भी करेगा वो। हाँ, ठीक है। अगर वो नहीं है तो फिर रहेगा आपके पास वाईफाई होना चाहिए। पहले तो पास डायल अप कनेक्शन होना चाहिए, नहीं है तो छतरी लगा होना चाहिए, छतरी नहीं है तो फिर वाईफाई कनेक्शन हो। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है। अब वाईफाई क्या काम करता है, हमारा वाईफाई ऑन है तो आपका क्या होना चाहिए, हॉटस्पॉट, ठीक है। वाईफाई यानी कि वायरलेस फिडिलिटी वीलैन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्किंग, ये तो एक तकनीक है जिसे उपकरणों द्वारा संचालित करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आवश्यक होती है, यानी कि एक दूसरे का एक एरिया में होना आवश्यक है, एरिया से बाहर होने के बाद आपका कनेक्शन नहीं होता है। वाईफाई, आप मेरा वाईफाई यहाँ लगा, आप टांगेट जाके चलाओगे तो नहीं चलेगा, कुछ दूरी तक ही चलता है, ठीक है, लोकल एरिया है वो। अगर ये भी नहीं है तो फिर होगा आपका डीएसएल। ये क्या होता है, ये भी छतरी होती है लेकिन ये पैसे वाली छतरी होती है, सेटअप बॉक्स लगता है इसमें और इसमें रिचार्ज करना पड़ता है, ठीक है। इसमें अन्य चैनल भी आते हैं जो कि हमारे इसमें ब्रॉडबैंड में नहीं आते। अब ब्रॉडबैंड में स्पीड कम आती है, डीएसएल में स्पीड ज्यादा आती है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, पूरा नाम अंडरलाइन कर देना, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये एक तरीका है जिसके जरिए आप इंटरनेट कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर है केबल कनेक्शन, ठीक है। ब्रॉडबैंड और डीएसएल से थोड़ा तेज होता है, केबल जाती है ना, मैंने केबल से कनेक्शन ले रखा, हर महीने मेरे को बिल भरना पड़ता है लाइट के जैसे, वो कहलाता है केबल कनेक्शन, उससे भी आप इंटरनेट चला सकते हैं। केबल सर्विस केबल टीवी के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट करती है, यद्यपि इस सर्विस का लाभ लेने के लिए केबल टीवी होने की जरूरत नहीं है, ये एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उपयोग करता है। ये एक डायल अप और डीएसएल सेवा दोनों की तुलना में तेज गति से काम करता है। ये उन्हीं स्थानों पर उपलब्ध रहता है जहां पर केबल टीवी चलता है। उपग्रह, ये कनेक्शन ब्रॉडबैंड का उपयोग करता है लेकिन केबल या फोन लाइनों की आवश्यकता नहीं। उपग्रह से क्या चलता है हमारा, लैपटॉप, मोबाइल, मोबाइल में कौन सा केबल लगाते, कोई केबल नहीं लगाते, रिचार्ज करा और उपग्रह से कनेक्ट हो जाए। हाँ, बादल आ गए तो फिर हो सकता है आपका टावर कम आए तो फिर आपका नहीं चले, वो दिक्कत हो सकती है, तो उपग्रह से भी आप सीधे ये काम आप लैपटॉप में नहीं करके, कंप्यूटर में नहीं करके मोबाइल में करते, वो मोबाइल नेटवर्किंग कहलाती है। मोबाइल में 4G 5G ये आते हैं, ठीक है, 2G 3G 5G है ना, 4G, ये नेटवर्किंग। 4G 5G में क्या होगा, स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इनमें से कोई एक कनेक्शन होना चाहिए जितना हमने पढ़ा, तब जाके आपका इंटरनेट चलेगा, किसमें, लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर। फिर आगे है आपका इंट्रानेट। अब ये क्या होता है, नहीं वो सब की जानकारी नहीं। इंटरनेट मैंने बताया पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट हो जाता है, हमें यहाँ से मैसेज जयपुर भेजना हो, यूएसए भेजना हो, है ना, हाँ, मुंबई भेजना हो, ईरान इराक भेजना हो, कहीं पर भी भेज सकते हैं, ठीक है, और वहां से मैसेज ले भी सकते हैं, होता है ना, ठीक है। तो वो तो कहलाता है इंटरनेट। इंट्रानेट का मतलब एक परकोटे के अंदर जो नेटवर्किंग होती है उसको बोलते हैं इंटरनेट। जैसे कि रिलायंस कंपनी, क्या कभी देखा रिलायंस कंपनी का, नेट पे जाके देखना, एक परकोटे के अंदर बनी हुई है, चारों ओर दीवार लगी हुई है, चारों ओर दीवार लगी, जैसे ही उसका एम्प्लॉय अंदर जाता है गाड़ी लेके तो उसका मोबाइल जो है कनेक्ट हो जाता है उनके वाईफाई से, उनको अलग से रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो वो कहलाता है, हाँ, जियो उसका पार्ट है, रिलायंस तो पूरा नहीं। इंट्रानेट का मतलब होता है एक परकोटे के अंदर जो नेटवर्किंग की जाती है, जैसे आपका वाईफाई कनेक्टिविटी की जाती है, ठीक है, हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी की जाती है, तो परकोटे के अंदर ही होती, बाहर नहीं होती, कुछ दूरी तक ही होता है, तो वो कहलाता है इंट्रानेट। तो इंट्रानेट क्वेश्चन आता है सेट में, इंटरनेट बड़ा है या इंटरनेट, इंटरनेट बहुत बड़ा है, इंट्रानेट छोटा है, उसका एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, दोनों में यह मुख्य अंतर है। फिर एक वेबसाइट को खोलना, एक वेबसाइट को खोलना। अब वेबसाइट का क्या नाम होता है, कैसी होती है वेबसाइट, ऐसे www आएगा, ये क्यों लगाया जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब पूरा नाम, वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसी जगह जहां पे इंटरनेट के सारे डाटा स्टोर होते हैं। जैसे ये कंप्यूटर सेंटर तो आप एक जगह पढ़ने के लिए आता है, राइट, भिन्न जगह से, उसी प्रकार से वो जगह जहाँ पे इंटरनेट के सारे डाटा जाते हैं। जैसे आपने शाहरुख खान की फोटो सर्च करी ना, गूगल पे आ जाएगी, आपकी फोटो नहीं आएगी,
आप सच आपकी फोटो नहीं आएगी। अब हमारे डाले थे लेकिन सर हाँ, तो उसकी फोटो वहां गई कैसे? उसकी फोटो दुनिया में दिखती कैसे? उसकी फोटो यहाँ सेव है वेबसाइट पे बना रही है। वर्ल्ड वाइड वेब के पास में स्टोर। ठीक है, फिर मैंने लिखा Vyawar.com, ये ठीक है, ये डोमेन नेम कहलाता है। ठीक है, ये वो जगह जहाँ पे डाटा स्टोर है किसके? व्यावर के। ये हमारे को एक यूनिक नंबर होता है जो हमारे को सबको लेना पड़ता है, इसी के जरिए हमारा पेमेंट होता है, इसी के जरिए जो गूगल कंपनी हमारे से पेमेंट चार्ज करती है। ठीक है, हर महीने, हर साल, हर दिन आपको जो है रॉयल्टी देनी पड़ती है अपनी वेबसाइट, तब जाके आपके इंटरनेट पे सर्व करती है, तब जाके आप चीजें उनको ले सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट की आवश्यकता पड़ेगी इंटरनेट चलाने के लिए। फिर वेबसाइट और वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है वो बता दिया मैंने, वेबसाइट क्या होता है वो बता दिया मैंने। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये जो पूरा नाम होता है ना, ये इसको बोलते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का पूरा नाम अक्सर आरएसटी में पूछा जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको वेबसाइट भी बोलते हैं और टेक्नोलॉजी में इसको यूआरएल कहा जाता है। ये व्यावर का यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देर का पेज नंबर 36 पे देखिएगा, नीचे दिखा भी रखा है http://google.com index.html। HTML इसलिए है क्योंकि वेबसाइट जो बनाई जाती है वो HTML लैंग्वेज से बनाई जाती है। .com एक डोमेन नेम है, गूगल एक कंपनी का नाम है, www एक जगह है जहाँ पे डाटा ऑनलाइन स्टोर होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये डाटा क्या करता है, जो भी आपने कोडिंग कर रखी है वेबसाइट की उसको आपकी लैंग्वेज में ट्रांसफर करने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर आगे आप आगे कुछ डोमेन नेम दे रखे, क्वेश्चन आता है आरएसटी में कभी कभी, है ना। ठीक है, व्यापारिक डोमेन नेम का क्या नाम है? .com। शिक्षा के क्षेत्र में काम आने वाले डोमेन नेम का क्या नाम है? .edu। डोमेन नेम, ये जैसे अपन जिस परिवार में पैदा होता है ना, सरनेम लग जाता है, तो हमारे को कंपनी से सरनेम लेना पड़ता है। हमारी कंपनी जो वेबसाइट है किस काम की है? जैसे हमारा एजुकेशन का काम है तो हमारे को मिलेगा .edu, सरनेम मिलेगा, इसका चार्ज लगता है, चार्ज। हाँ, 10,000, 11,000, 12,000 से चार्ज हर साल, हर साल, हर साल, हर साल। ठीक है, आपका नहीं, आपके वेबसाइट का लगता है, जिसकी वेबसाइट बनी होती है ना उसका लगता है। डोमेन नेम सिस्टम, अब इसको जो ये जो डोमेन नेम है ना, इसको लेने का जो प्रोसेस होता है, फॉर्म भरना पड़ता है, आप इसके लिए योग्य होकर नहीं है, ये यूनिक नेम होता है। अगर Vyawar.com पहले से किसी ने ले रखा तो अपन नहीं ले सकते, ठीक है, Vyawar इन ले सकते हैं, ठीक है, Vyawar org ले सकते हैं, Vyawar.com नहीं ले सकते क्योंकि पहले किसी ने लगा रखा है, ऐसा है ना, वो रजिस्टर्ड हो गया, एक दुनिया में एक ही बार आता नाम। तो डोमेन नेम वो होता है जो, ये जो डोमेन नेम होता है उसको लेने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। गूगल के पास जाना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, उससे जगह पूछनी पड़ती है, फिर वो अपनी वेबसाइट लेता है, फिर देखता है कि कोई गलत फोटो तो नहीं डाल दी इसमें, आपने गलत वीडियो तो नहीं डाल दिया, कंटेंट गलत तो नहीं डाल दिया, डायरेक्ट अपलोड नहीं होता, वो पहले चेक किए जाते हैं, फिर अपलोड होते हैं। तो जैसे आपकी वो वेबसाइट ले रखी है, आप भी चार्ज देते हैं? चाल लेते हैं, साल का लगता है 10-11 हजार। वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसमें इंटरनेट यूज किया जाता है, चलाया जाता है। ठीक है, ब्राउजर, ठीक है, जिसे आप वेब ब्राउजर कहते हैं। वेब ब्राउजर वो होता है जिसमें आप इंटरनेट चला सकते, पेंटिंग में आप इंटरनेट नहीं चला सकते, एक्सेल में आप इंटरनेट नहीं चला सकते, वर्ड में आप इंटरनेट नहीं चला सकते, इंटरनेट चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, इनको बोलते हैं ब्राउजर्स। ठीक है, पहला नाम लिख दो, नीचे याद नहीं है तो। पहले का नाम है गूगल क्रोम, पहले का नाम है, आप नाम लिखो नीचे, ब्राउजर के नाम लिखो, पूछा जाएगा आरएसटी में। पहले का गूगल क्रोम, दूसरा है मोजिला फायरफॉक्स, ये ऊपर फोटो लिख रखा ना, इसके नीचे लिख दो गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। तीसरा है ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, तीसरा ओपेरा। चौथा बनाओ ना घड़ी के जैसा, एप्पल सफारी, एप्पल कंपनी का बनाया हुआ ब्राउजर है ये, एप्पल सफारी। लास्ट है आपका एप्पल सफारी, और लास्ट वाला ये बना हुआ ना, इंटरनेट एक्सप्लोर, और इसके आगे लिखना इंटरनेट एक्सप्लोर के आगे माइक्रोसॉफ्ट एज, लास्ट में माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोर के आगे माइक्रोसॉफ्ट एज, इसको कंपनी ने बंद कर दिया।
इसको कंपनी ने बंद कर दिया, अब ये बना दिया इसकी जगह, ठीक है, माइक्रो एमएस एज, ADG एज, ये बना दिया। विंडो 10 क्वेश्चन आता है हर शीट में, विंडो 10 और 11 के अंदर वो जो ब्राउजर यूज किया जाता है उसका क्या नाम है, माइक्रोसॉफ्ट एज। इंटरनेट एक्सप्लोर बंद कर दिया गया है ना, जो लास्ट फोटो है ना, ये कंपनी ने बंद कर दिया, इसकी जगह माइक्रोसॉफ्ट एज बना दिया। ये सर 3G था तब चलता था ना सर। हाँ पहले चलता था, अभी बंद करा इसको लास्ट ईयर। फिर नीचे दे रखा HTTP और HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तीनों में, दोनों में क्या है, अगर ये लगा हुआ है तो आपकी वेबसाइट सिक्योर है, ये नहीं लगा हुआ तो आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है। पेज पलटो। फिर है वेब सर्च करना। अब वेबसाइट को सर्च कैसे करेंगे, वेब सर्च, वेबसाइट को सर्च करना। वेब सर्च सूचना प्राप्ति का एक तरीका है। इसका उद्देश्य उन सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की प्राप्ति है जो आपकी क्वेरी से संबंधित है, किंतु इसमें कुछ गैर प्रासंगिक दस्तावेज भी प्राप्त हो सकते हैं। वेब सर्च एक वेब सर्च इंजन के द्वारा की संभावना है। सर्च इंजन वो होता है जहाँ पे चीजों को सर्च किया जाता है, जैसे कि google.com, yahoo.com, hotmail.com, ये वेबसाइट है जिसके अंदर आप चीजों को सर्च कर सकते हैं, वो सर्च इंजन कहते हैं, सर्च, वेब सर्च इंजन, ठीक है। पहला गूगल, याहो, हॉटमेल, हाँ याहो मेल इंडिया का, जो आपका जो जीमेल आईडी बनता है ना, पीछे डॉट लगा दो ना, .com लगता है ना, तो आप सारे विदेशी वेब सर्च इंजन का यूज कर रहे हैं आप लोग। याहो जैसे हमारे इंडिया का है, हॉटमेल हमारा है, ऐसा ये सर्च इंजन है जहाँ पे चीजों को सर्च किया जाता है। ये वेबसाइट भी है लेकिन ये सर्च करने का नहीं, ये आओ गूगल कंपनी का। एक वेब सर्च इंजन वे सॉफ्टवेयर है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित सूचना को खोजने के लिए बनाया गया है। एक सर्च इंजन वास्तविकता में एक नियमित प्रक्रिया की संभावना संभालता है, जैसे वेब क्राउलिंग, जो भी चीजें सर्च करते हो उसको सर्च करके आपके सामने अवेलेबल कराता है। इंडेक्सिंग, उनको स्टेप बाय स्टेप जमाने का कोशिश करता है, जो चीजें ज्यादा सर्च की गई वो ऊपर आ जाती है, पॉपुलर हो जाती है। सर्चिंग, ठीक है, खोजकर दिखाता है जो चीज आप नाम आपने लिखा है, ये काम होता है सर्च इंजन का, ठीक है। गूगल एक सर्च इंजन है, जैसे कि फोटो दिखा रहा है पेज नंबर 38 पे। फिर है आपके नीचे देर का गूगल, बिंग, याहो, ये भी सर्च इंजन है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है हर क्षेत्र में, निम्न में से सर्च इंजन कौन सा नहीं है, गूगल है, बिंग है, याहो है। आपको एप्पल सफारी दे दिया तो वो एक ब्राउजर है, फर्क है दोनों में, ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा फर्क है लेकिन फर्क है। गलत जाएगा आपका आंसर अगर सेट, तो उसमें भी कर सकते हैं सर। तो उसको वो सॉफ्टवेयर है, वो तो खुलता है, अब उसके अंदर वेबसाइट भी तो चाहिए अंदर। विकिपीडिया दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है जिसके अंदर जो भी टॉपिक आपने सर्च करे हैं, दुनिया ने जो अपलोड करे हैं, उनका ब्यौरा वहां पे मिलता है। जैसे आपने कहा मेरे को आज, हाँ मेरे 12th पास हो गया, अब मुझे क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, मेरा साइंस में मार्क्स अच्छा है, तो वहां जाके सर्च करोगे तो वो आएगा, साइंस में ये ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, ये बन सकते हैं, आइडियाज मिल जाते हैं विकिपीडिया के ऊपर। हाँ ठीक है। फिर है आपका ईमेल बनाना। आप सब लोगों का ईमेल बना होगा, ईमेल एक होता है जीमेल, ठीक है, जीमेल ईमेल का एक क्लाइंट है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे आमतौर पर 1993 के अंदर से ईमेल अथवा ईमेल कहा जाता है, ये एक मैसेज को डिजिटल फॉर्म में एक लेखक से दूसरे लेखक से अधिक प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचाने का एक तरीका है, ठीक है। एक तो एक है जो फोन चलाते हैं ना, आप लोग फोन पे बनाया होगा ना वैसे, तो फिर फोन कैसे चलाते हैं, बिना ईमेल का फोन एक्टिवेट नहीं होता है। क्या सर, इनको पता ही नहीं था कि बिना ईमेल के भी हो सकता है। हाँ हाँ सही है, ठीक है। तो ईमेल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो आपका लेटर है को किसी और को भेजने का एक तरीका है। बहुत सारे लोगों को एक समय में भी आप भेज सकते हैं, इसमें फोटो भी लगा सकते हैं, वीडियो भी लगा सकते हैं, ठीक है। ईमेल को एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है, जीमेल को गूगल का पेज पर खोल देना है, इधर कोने में आता है आपका जीमेल, उस पर जाना है, अकाउंट नहीं बना हो तो नया बना दीजिएगा, और बना हुआ है तो आप उसका पासवर्ड लगा के यूज कर सकते हैं,
ठीक है। ईमेल भेजते कैसे, एक्सेस करने के बाद आपको देखो ऐसा फ्रंट पेज खुल जाता है, कंपोज पे जाना होता है, क्वेश्चन आता है आरसीटी में, नया मेल भेजना हो तो किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे, कंपोज का। फिर कंपोज पे जैसे क्लिक करोगे आगे वाले का ईमेल आईडी मांगेगा, अगर ईमेल आईडी गलत है तो मेल नहीं भेजा जाएगा। पेज नंबर 40 पे देखो, ठीक है, जैसे 2 में लिखा हुआ जीमेल आईडी, उस जीमेल को आप मैसेज कर सकते हैं अगर ये जीमेल आईडी सही है तो, ठीक है। इसमें आता है 2 सीसी और बीसीसी, 2 सीसी और बीसीसी, एक ही जने को मेल करना तो आप इस 2 का उपयोग करते हैं, बहुत सारे लोगों का मेल करना हो तो आप इसका उपयोग करते हैं, लेकिन सबको ये पता चलेगा ये मेल किस किस को भेजा गया। अगर आपने सबको मेल भेजना है लेकिन पर्सनल भेजना है तो आप इसका उपयोग करेंगे, ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब है कि आपने इसको भी मेल करा इसको मेल करा तो एक दूसरे को पता नहीं चलेगा मेल किसको किसको किया गया, इसमें सबको पता चलता। इसी पे सबको पता चलेगा। हाँ, कार्बन कॉपी सीसी में सबको पता चलता है, कॉपी हो जाता है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी सबको दिखता नहीं है। पेज नंबर देखो 41, कंपोज क्या काम आएगा, लिख लेना छोटा छोटा, नया मेल भेजने के लिए। इनबॉक्स क्या काम आएगा, जो भी मेल आपके पास आए वो स्टोर होते हैं। स्टार मेल क्या काम आएगा, जिसपे भी आपने स्टार लगा रखा है, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो, और इंपॉर्टेंट में जिसको आपने इंपॉर्टेंट इंकित कर रखा वो। सेंड मेल में क्या आएगा, जिसको जो मेल आपने भेजे है किसी को वो। ड्राफ्ट में क्या आएगा, जो मेल आपने भेजे हैं लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से आगे वाले को गए नहीं है, चाहे उसका जीमेल अकाउंट गलत था या इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं था, नहीं जाता। एक और आता है इसमें ट्रेस, नीचे लिख देना, डिलीटेड मेल को स्टोर करता है, लिख देना, नीचे क्वेश्चन आएगा आरसीटी में। ट्रेस फोल्डर क्या काम आएगा, डिलीट किए गए मेल को स्टोर करता है, जैसे वो आता है ना अपना रिसाइकिल बिन, फाइल फोल्डर को स्टोर करता है डिलीट करने के बाद, तो जो भी मेल आपने डिलीट करे वो ट्रेस नाम के फोल्डर में जाके स्टोर हो जाते हैं। विभिन्न ईमेल विकल्प का हमें पता होना चाहिए, 2 सीसी और बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी और 2, जिसको हिंदी में बोलते हैं सेवा में। पेज नंबर 41 पे नीचे देखो अटैच फाइल का एक ऑप्शन दिखा रखा है, यहाँ पे जाके आप वो फाइल अटैच कर सकते हैं जो आगे वालों को भेजनी चाहिए, वो फोटो हो, वीडियो हो या कुछ भी फाइल बनी हो, वर्ड की हो, एक्सेल की हो, भेज सकते हैं, ठीक है। 25 MB से ज्यादा की फाइल आप इसमें भेज नहीं सकते हैं, और इसमें भेजी गई फाइलें बिल्कुल वैसी होगी जैसा आपने बनाया है, जबकि व्हाट्सएप पे 100 KB में फाइल ट्रांसफर हो जाती है। आपने फोटो, बहुत बड़ा फोटो है, व्हाट्सएप पे भेजा तो 100 KB में जाएगा, यानी कि आगे वाले पास छोटा होकर जाएगा, इसमें कंप्रेस नहीं होता, जैसा है वैसा ही जाएगा, इसलिए डॉक्यूमेंट आपका जीमेल पे मांगा जाता है, क्योंकि जैसा डॉक्यूमेंट है वैसा वैसा आगे वाले के पास पहुंचता है। राजस्थान में उपयोगी वेबसाइट, अब आगे है हमारे राजस्थान में कुछ वेबसाइट है, वेबसाइट को चलाने के लिए किसका उपयोग करेंगे हम, इंटरनेट का। तो उपयोगी वेबसाइट है हमारा पहला पोर्टल है RPSC, RTE, एक और कौन सा है, दो ही पढ़ लेंगे। चलिए, राजस्थान सरकार और इसके विभागों के लिए विशेष रूप से उपलब्ध कराई गई उपयोगी सूचना वेबसाइट के रूप में है, इनमें से कुछ निम्न है। राज्य पोर्टल, ठीक है, www.rajasthan.gov.in सरकार द्वारा मुख्य वेबसाइट है, जिसका उपयोग विभिन्न विभागों और संबंधित अनुभागों के लिए लिंक अवेलेबल करवाता है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जिसमें जो भी हमारा मुख्यमंत्री होता है, जो भी हमारा शिक्षा मंत्री होता है, उसकी फोटो इस वेबसाइट के ऊपर आती है, बाकी सारे लिंक आपको इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। राज्य पोर्टल आम आदमी के लिए सूचना, ट्रांजैक्शन संबंधी सरकारी सेवाओं तक आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान करता है। इसके साथ राजस्थान सरकार इसके माध्यम से किसी भी समय और कहीं पर भी सभी विभाग नागरिक सेवाओं तक पहुंचने के लिए एकल खिड़की यानी कि वन स्टॉप विंडो इंटरफेस प्रदान करती है। कौन सी, ये वेबसाइट। दूसरा है हमारा RPSC, ठीक है, राजस्थान की वेबसाइट पढ़ ले मैंने। RPSC एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जिसके जरिए आप कंपटीशन के फॉर्म भरते हैं, जिसे राजस्थान लोक सेवा आयोग कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी कंपटीशन का फॉर्म आपको भरने आता तो ठीक है, नहीं तो आप इमित्र वाले के पास में जाते हैं, वो आपका फॉर्म यहाँ से भर लेता है। फिर आया आपका RTA, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में क्या होता है, 0 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का सबको अधिकार है। तो आजकल होता है ना 8वीं तक बिना पढ़े पास हो जाते बच्चे, और मारना अलाउ नहीं है, तो इसी कानून के तहत राजस्थान गवर्नमेंट ने बना रखा है, ठीक है। 2009 में ये कानून बनाया था उन्होंने,
ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन का मतलब है सबको शिक्षा का अधिकार है। अभी फ्री वाले फॉर्म भर रहे निकाले गए हैं, आप भरना चाहो तो भर सकते हो, ठीक है। फिर वो बंद हो जाएंगे 18 तारीख या 19 तारीख ऐसा कुछ दे रखा है, उसके बाद में आप फ्री वाला फॉर्म नहीं भर सकते। फॉर्म भरने के बाद आपका भाई बहन जो स्कूल में पढ़ना चाहता है, किसी भी स्कूल में नंबर आए तो फ्री में पढ़ेगा 10वीं 12वीं तक। RT राइट, हाँ ये हाँ। तो ये सरकारी स्कूल और निजी स्कूल दोनों को ये निर्देश है कि वो RT के अंदर एडमिशन ले। इसमें क्या होता है 25% बच्चे फ्री पढ़ते हैं। पहली क्लास में 100 बच्चे हैं तो 25 बच्चे ऐसे होना चाहिए जो फ्री वाले हैं, वो दिखाना पड़ता गवर्नमेंट को, प्राइवेट या सरकार दोनों में। सरकारी में तो फ्री है। नहीं, पर RT के अंतर्गत और वो दिया जाता है, इसमें थोड़ी लेते हैं। सब में लेते हैं, केवी में भी लेते हैं। 25% सबको कोटा आता है सारे स्कूल में। चैप्टर कंप्लीट। किसी को कुछ पूछना है आप लोगों को में से किसी को कुछ मुझे पूछना है क्या? ठीक है। इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है? संचार में, शिक्षा में, वित्तीय लेन देन, ऑल ऑफ दिस। एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है? ब्राउजर, सभी इंटरनेट सेवा भी चाहिए, मॉडेम भी चाहिए, ब्राउजर भी चाहिए, सबका मतलब हमें पता होना चाहिए। ISP का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक वेब ब्राउजर कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप इंटरनेट चलाते हैं। मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। WWW वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसी जगह जहाँ पे इंटरनेट के डाटा सारे स्टोर होते हैं। इनमें से कौन सा एक ईमेल का क्लाइंट है? जीमेल, ठीक है। इनमें से सर्च इंजन का उदाहरण बताइए? गूगल। DNS का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम। डिलीट किए गए ईमेल कहाँ स्टोर होते हैं? डिलीट किए गए ईमेल कहाँ स्टोर होते हैं? ट्रेस नाम के फोल्डर में। कल की कॉपी दो मेरे को, कॉपी दी ना मैंने घर पे साइन कराने के लिए, उसी को मैं टेस्ट लूंगा, नहीं तो नहीं लेंगे। घर जाओ फिर कॉपी लाओ, टेस्ट दो, ले जाओ आगे, नहीं तो नहीं लूंगा टेस्ट में। क्यों पेपर बिगाड़े भाई? आप पढ़ना ही नहीं चाहते? बताइए, कॉपी है सबके पास? हाँ सर। कॉपी का है? टेस्ट नहीं लूंगा मैं तो ला नीचे से बैग से। नहीं, बाद में मैं विश्वास है, मैं विश्वास नहीं करता क्योंकि आप पढ़ना चाहते नहीं। जिसकी कॉपी मेरे पास आएगी उसी के नंबर भेजे जाएंगे, सीधी बात है। भूल गए तो हम भी भूल गए नंबर देना। किसी की कॉपी है क्या मेरे पास? सबको दे दी ना मैंने। इसमें तो अभी करे सर वो क्या साइन सर मेरे तो साइन नहीं नहीं, करा पाएंगे। खुद के पापा खुद नहीं बनने। सर मेरे तो साइन नहीं करा पाएगा। क्यों भाई? क्यों रात को 9 बजे आते हैं, सुबह 6 बजे चले जाते हैं। जो 9 बजे उठ जाते हैं, क्यों रात के आते हैं शाम को रात ही पड़ता साइन। कॉपी कहाँ? कॉपी दे पहले, कॉपी दो। क्यों नहीं कराए? पापा को कैसे पता चलेगा बच्ची क्या पढ़ रही है? हमारे तो पति है हाँ, तो पति को कैसे पता चलेगा? तो करवाते ना सर, ये देखो। देखो, मैं नंबर नहीं भेजूंगा, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जिम्मेदार नहीं बन उसके रहे। बाद में सोऊंगी ले देंगे सर। हम भी भूल जाएंगे नंबर देना, टेंशन अरे मत सर ऐसे मत करो। लो। कॉपी दे बेटी। किसकी है? और तेरी कहाँ बेटी? उसकी कॉपी है। कौन है? ये अभी जो भाई, ये कौन सा टेस्ट है, कब का है, मेरे को कैसे पता बेटा? इसमें कहाँ लिखा हुआ कल वाला? कल वाला लिख दे, कल वाला तारीख डालते नहीं आप लोग, कल वाला तो लिख दे। इसलिए कहा गया एग्जाम डेट डाल रहे हैं।
बैठो बैठो एक जगह पे आने दिया है आपको अरे दोनों पेपर लो दीदी पेपर देखना यार आप ले लो आपका काट ले दो पेपर कॉपी किसके पास में है? चंचल कॉपी का है? दे दी मेरे को कॉपी मैडम। बबली कॉपी बेटा सर वो सब दे दो जो ये आगे आगे पार्सल कर लेंगे सर आगे सबको हो गया? सर आसाम ने पेपर दे दिया कॉपी का है किसकी है? वो देर साइन करा के देना। देना है देखो अब दे रहा है सर किरण दीदी को भी दो ना ये नहीं पता आप ले जाओगे नहीं ये नहीं। लिए थे ना सर आसाम ने पेपर ले लिया ये इसका ही बच्चा कॉपी का है सर दे दी ना तो लो ना। तू रोज क्यों नहीं आता बेटी? एग्जाम चल रहा है चल रहे हैं? ये आप लोग उधर बैठ जाओ ना बेटा, जगह पड़ी एक के ऊपर एक बैठो। और क्या अरे बाप रे दे दी ना।